जहरीली को हमेशा से मेकअप करने का बहुत शौक था। कहने को तो वो एक जादू से ये सब कर सकती थी, पर मेकअप कैसे किया जाता है इस बात की उसको कोई समझ नहीं थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने नाग रूप में ही अपनी सहेली प्रिया से बोलती है। प्रिया देखो ना, हम जादू से सब कुछ कर सकती हैं, पर हमें ये नहीं पता कि श्रृंगार कैसे करें। बात तो सही कही तूने। क्या फायदा है हमारा इच्छाधारी होने का। क्या किया जाए? तुझे याद है जब हम पृथ्वीलोक पर गए थे, वहाँ इंसानों ने खुद को कितना अच्छा सजाया हुआ था। हर औरत एक से बढ़कर एक दिख रही थी। वो तो है। तो हम क्या करें अब? एक काम कर, शाम को तो मुझे मेरी गुफा में मिल, फिर बताती हूँ क्या करना है। इतना कहकर जहरीली लहराते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम को प्रिया जहरीली की गुफा में जाती है, जहाँ वो जादुई गोले में कुछ देख रही होती है, जिसे देखकर प्रिया बोलती है। जहरीली क्या देख रही है? अरे मैं देख रही हूँ कि पृथ्वीलोक पर तो जगह जगह काया पलट बने हुए हैं। हमारे नागलोक में तो एक भी काया पलट नहीं है। दिखा, मैं भी तो देखूं। प्रिया जैसे ही गोले में झांकती है तो देखती है कि पृथ्वीलोक पर एक के बाद एक लड़कियां सुंदर सुंदर मेकअप करवाकर पार्लर से बाहर निकल रही हैं। ये सब देखकर वो हैरान होकर बोलती है। अरे क्या है ये माया? तारों की महफिल में चांद आया। ये सब तो तारों की तरह चमक रही हैं। वही तो प्रिया, हम मेकअप करना सीखेंगे, उसके बाद हम नागलोक में अपना काया पलट खोलेंगे। पूरे नागलोक में हमारा ही नाम होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो एकदम। पर हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम एक बार पृथ्वीलोक के काया पलट में जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि वो लोग किन यंत्रों का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम भी वही सब ले आएंगे और खुद को सजा लेंगे। हाँ, फिर हर तरफ हमारी ही चर्चा होगी और पूरे नागलोक में हमारा ही जलवा होगा। प्रिया की बात जहरीली सुनकर मुस्कुराने लगती है। फिर वो अपना दायां हाथ सामने की तरफ लाती है, जिसमें उसने एक जादुई अंगूठी पहनी थी। वो अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करती है, जिसके बाद अंगूठी में से एक तेज रोशनी निकलती है और उन दोनों के सामने पृथ्वीलोक का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें से वो इंसानी रूप में पृथ्वीलोक पर जा पहुंचती है, जहां वो दोनों अच्छे से ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और वो देखती है कि कोई लड़की हेयर कलर करवा रही है, तो कोई प्रेसिंग करवा रही है, कोई अपना मैनिक्योर करवा रही है, तो कोई थ्रेडिंग करवाने में लगी है। ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाती हैं और एक दूसरे से बात करके बोलती हैं। अरे प्रिया, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम इतना सब कैसे करेंगे? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। चल किसी से पूछ लेते हैं। दोनों रिसेप्शन पर जाती हैं और तभी जहरीली बोलती है। सुनिए, हमें मेकअप करवाना है, क्या आप हमारा मेकअप कर देंगी? जी मैडम, आपको कैसा मेकअप चाहिए? लाइट, हैवी, डे नाइट, नेचुरल? अरे ये सब क्या कह रही हैं आप? बस ऐसा कर दीजिए हमें कि हम चांद की तरह चमकते हुए नजर आए। ओके मैडम, आप पैसे जमा करवा दीजिए। पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप ये सोने की चूड़ियाँ रख लीजिए और इसके बदले में हमें कुछ सामान भी लेना है, वो भी दे दीजिएगा। जहरीली की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट वो सोने की चूड़ियाँ रख लेती है और दोनों को टोकन देकर साइड में बैठने को बोलती है। जहरीली और प्रिया दोनों ही साइड में लगे सोफे पर बैठ जाती है। तभी प्रिया बोलती है। जहरीली, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अगर नागलोक में किसी को पता चल गया कि हम यहाँ काया पलट आए हैं, तो वो हमारा पृथ्वीलोक पर भूत बना देंगे। अरे कुछ भी मत बोलो यार, देखो हमारा नंबर आने वाला है, फिर हम भी चांद की तरह चमकेंगे। कुछ देर बाद दोनों का नंबर आ जाता है और पार्लर वाली उन दोनों का मेकअप कर देती है, जिसके बाद वो दोनों शीशे में देखती हैं और खुशी से पागल हो जाती है। ऐसे ही वो पार्लर से मेकअप का सामान भी खरीद लेती है और वहाँ से बाहर आ जाती है, जिसके बाद जहरीली प्रिया से बोलती है। अरे प्रिया, देखा तूने, इस काया पलट ने तो सच में ही हमारी काया पलट दी। हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो। और अब तो हमने ये सारा सामान खरीद लिया, हम जब चाहें एक दूसरे को सजा देंगे। चलो अब जल्दी से नागलोक वापस जाते हैं। प्रिया की बात को सुनकर जहरीली जल्दी से अपना हाथ आगे करती है
और मंत्र पढ़ती है और उसके सामने नागलोक का दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से नागलोक आ जाते हैं और अपना सारा लाया हुआ सामान देखती है। तभी प्रिया बोलती है, यार हम सब ये ले तो आए पर हमें इसका इस्तेमाल करना तो आया ही नहीं। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूँगी। तू जानती है ना कि मैं हर काम में कितनी सही हूँ। हाँ जानती हूँ। चल अभी इसे छुपा देते हैं, वरना कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा, धोती फाड़ कर रुमाल हो जाएगा। चिंता मत कर, जब तक तेरी ये दोस्त है ना कुछ नहीं होगा। जिसके बाद जहरीली की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके सामने एक संदूक आ जाता है, जिसमें वो अपना सारा मेकअप का सामान रख देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन प्रिया जहरीली अपना मेकअप का सामान लेकर नदी के किनारे जाती है, जहाँ जहरीली प्रिया से बोलती है, प्रिया क्यों ना मैं आज तेरा मेकअप करूं और देखते हैं कि तेरी काया कैसे पलटती है। फिर हमें अपना काया पलट भी तो खोलना है। हाँ जल्दी करना। जहरीली जल्दी से प्रिया का मेकअप कर देती है और प्रिया खुद को आईने में देखे बिना ही नागलोक की सैर के लिए निकल जाती है। और नागलोक में जो नाग नागिन उसे देखते जोर जोर से हंसने लगते हैं। सबको इस तरह खुद पर हंसता हुआ देखकर प्रिया वापस नदी के किनारे आती है, जहां वो रुके हुए पानी में अपना चेहरा देखती है और जोर से चिल्लाती है, हे भोलेनाथ बचाओ, भूत भूत। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां एक तेज नाम का नाग आता है, जो उसे देखकर बोलता है, अरे अरे डरो मत, जिसे तुमने देखा है वो कोई भूत नहीं, तुम खुद हो। वैसे बड़ी मजाकिया दिख रही हो, किसी नए काया पलट से होकर आई हो क्या? यह किसी काया पलट ने नहीं बल्कि मेरी दोस्त जहरीली ने किया है। देखकर लगता है कि पहली बार किया है। अरे तुम मुझसे सीख लेती, मुझे सब आता है। मैंने कुछ समय धरती लोक पर बिताया है, जहाँ मैंने ये कार्य करना सीखा है। फिलहाल मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। इतना कहकर वो उसके करीब जाता है और उसकी आंखों से एक तेज दिव्य रोशनी निकलती है, जिससे वो वापस पहले जैसी हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर जहरीली के पास जाते हैं और उसकी गुफा में पहुंचकर प्रिया बोलती है, चक दे फट्टे नप दे किल्ली, गंदा मेकअप करके उड़वा दी मेरी खिल्ली। क्या बोल रही हो तुम ये सब? मैंने क्या किया है? और मैंने तो तुम्हारा मेकअप किया था ना। तुम ये सादा सा चेहरा लेके क्यों घूम रही हो? तूने जो मेरा मेकअप किया था किसी भूत से कम नहीं लग रही थी मैं। अरे ऐसा कौन करता है? कौन से जन्म का बदला निकाल रही है तू मुझसे? यार माफ कर दो, हो सकता है पहली बार में मुझसे गलती हो गई हो। वैसे तुम्हारे साथ ये कौन है? ये तेज है, इन्होंने ही मेरी मदद करी और अब ये तेरी भी मदद करेंगे। मेरी मदद? वो कैसे? वो ऐसे ही, मैं आपको सही से मेकअप करना सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सब आता है। उसकी ये बात सुनकर जहरीली खुश हो जाती है, जिसके बाद तेज जहरीली को मेकअप करना और उसके साथ और भी चीजें करना सिखा देता है। और कुछ समय बाद दोनों मिलकर नागलोक में काया पलट नाम का पार्लर खोलते हैं और वक्त के साथ दोनों के दिलों की भी काया पलट जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। नागलोक में रहने वाली शेषा बहुत ही चुलबुली और मजाकिया मूड में रहने वाली एक नागिन थी, जिसे हमेशा से ही सुंदर दिखने का बेहद ही शौक था और साथ ही वो नागलोक के नागिनों की भी सुंदर चीजों और शक्ल की कॉपी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन शेषा अपनी प्रिय दोस्त विश के साथ शिवजी के मंदिर में जाकर वहाँ उनकी पूजा करती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है, तुझे पता है शेषा, ये हमारे इष्ट देव हैं और हम नागिने और नागलोक के सभी नाग इनके प्रिय भक्त हैं। हाँ जानती हूँ, बचपन में माँ मुझे बताया करती थी और अब माँ की जगह तू मुझे बताती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि तू मेरी माँ की सहेली है, यानी कि मेरी मौसी, बिल्कुल उन्हीं की तरह बात करती है। क्या पता, हो सकता है, क्योंकि हम नागिने कोई भी रूप ले सकती हैं। इस तरह दोनों शिव की पूजा करके वहाँ से वापस आ जाती हैं, जिसके बाद वो अपने नागलोक वापस आती है और सब कुछ इसी तरह खूबसूरती से चल रहा होता है और वक्त बीतता है। एक दिन शेषा अपने नागलोक के निवास स्थान पर बैठकर चारों ओर देखते हुए बोलती है, क्या यार कितनी बोरिंग लाइफ है मेरी। जब से जन्म हुआ है इसी नागलोक में हूँ।
आज तक मैंने कोई और दुनिया देखी ही नहीं है। ये पेड़ पौधे, घास, नाग नागिनों को देख देख कर मैं पूरी तरह से पक चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इस तरह शेषा अकेले में खुद से बातें कर रही होती है कि तभी उसकी सहेली विश उसके पास आती है और शेषा के उदास चेहरे को देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी प्यारी शेषा, तेरा ये चेहरा मुरझाए फूल की तरह क्यों हो रखा है? किसी ने कुछ बोला तुझे? बता मुझे, मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। विश हूँ मैं, अपना सारा विश उतार दूंगी। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस मैं इस नागलोक में रह रहकर बोर हो गई हूँ। अब मेरा यहाँ से बाहर जाने का मन करता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा कौन सा रास्ता है जो मुझे इस नागलोक से किसी दूसरी दुनिया में ले जाए। अपनी दोस्त शेषा की बात को सुनकर उसकी सहेली उसे बोलती है, बस इतनी सी बात? अरे पागल, हमारे नागलोक के बाहर भी एक दुनिया है जिसे पृथ्वी लोक बोलते हैं। पृथ्वी लोक? ये कौन सी जगह है? शेषा की बात सुनकर उसकी सहेली उसे समझाते हुए बोलती है, पृथ्वी लोक वो जगह है जहाँ हमारे ही जैसे शक्ल के लोग रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वो लोग इंसान होते हैं और हम लोग नागिने। लेकिन वो लोग अच्छे नहीं होते, इसलिए उनका निवास स्थान अलग होता है और हमारा अलग, इसलिए ही हम लोग वहाँ नहीं जाते। ऐसा क्यों लेकिन? बस मैंने तुझे बता दिया ना, तू भी बहुत समझदार है, इसलिए तू भी वहाँ जाने की सोचियो भी मत, ठीक है? और इस तरह शेषा की दोस्त उसे पृथ्वी लोक के बारे में बताती हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन चुलबुली नागिन शेषा उसकी बात को अनसुना कर देती है और मन में बोलती है, अच्छा हुआ जो इसने मुझे बता दिया। अब तो एक बार मैं भी पृथ्वी लोक जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर वो लोक कैसा दिखता है, कैसे हैं वहाँ के लोग। इस तरह शेषा अपनी दोस्त के मना करने के बाद भी अपना रूप बदलकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करती है और कुछ ही देर में वो पृथ्वी लोक पहुँच जाती है, जिसके बाद वो चारों ओर देखते हुए बोलती है, अरे वाह यार, ये पृथ्वी लोक तो बड़ा ही अद्भुत दिखता है। यहाँ के लोग तो हमारी तरह ही दिख रहे हैं। शेषा नागिन ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर रास्ते पर चल रही लड़कियों पर जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, इस पृथ्वी लोक पर तो लगभग सब कुछ बहुत अच्छा है, पर इन लड़कियों के चेहरे कुछ ज्यादा ही नहीं चमक रहे, जैसे कोई चमकता सितारा हो। लगता है साधारण मनुष्यों और हम नाग नागिनों के बीच में इस चमक का ही फर्क है। इस तरह शेषा ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही साधारण से चेहरे वाली लड़की पर जाती है, जो कि एक दरवाजे के अंदर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे सब लड़कियों के चेहरे तो इतने चमक रहे हैं, लेकिन इसका चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है, जैसे अमावस की काली रात हो। शेषा वहीं खड़ी होकर चारों ओर देखती है और कुछ ही देर में वो लड़की जिसका थोड़ी देर पहले वो मजाक बना रही थी, उसी दरवाजे से बाहर निकलती है, जिसे देखकर नागिन शेषा चौंक जाती है और बोलती है, अरे ये मेरी आंखें क्या देख रही है? ये चमत्कार कैसे हो गया? ये अमावस की काली रात जैसी दिखने वाली लड़की पूनम का चांद कैसे हो गई? कहीं पृथ्वीवासियों के पास कोई जादू तो नहीं है या कोई ऐसा यंत्र जिससे अपनी काया पलट हो जाए? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। इतना बोलकर शेषा उस दरवाजे के अंदर जाती है, जहां वो काफी लड़कियों को मेकअप करते हुए देखती है और उसकी नजर एक पार्लर के अंदर पड़े मेकअप के प्रोडक्ट्स पर जाती है, जिसे देखते हुए वो बोलती है, अच्छा तो ये छोटे छोटे दिखने वाले डब्बे ही उस लड़की और बाकी पृथ्वीवासियों की सुंदरता का राज है। शेषा ये बोल ही रही होती है कि तभी पार्लर वाली उसे बोलती है, हेलो मैम, बोलिए क्या करवाना है? सब कुछ कर दो, जो कुछ इस पार्लर में होता है सब कुछ। शेषा नागिन की बात सुनकर पार्लर वाली सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, जी बिल्कुल, हमारे यहाँ टोटल पार्लर सर्विस की लिस्ट का एक पैकेज है, जिसमें हम कस्टमर को 10,000 के पैकेज में मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्स, थ्रेडिंग विद फॉरहेड, ब्लीच, डायमंड फेशियल, हेयर कटिंग और मेकअप करते हैं। क्या आपको ये सब कुछ करवाना है? पार्लर वाली की बात शेषा नागिन के सर के ऊपर से जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो पैकेज के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद पार्लर वाली उसका मेकअप शुरू करती है।
और उसकी आंखों पर खीरे रख देती है और बोलती है, मैम, आपको पता है मेरा ये पार्लर इस शहर का सबसे मशहूर ब्यूटी पार्लर है। जो भी यहाँ एक बार आता है वो यहाँ मेकअप कराने के बाद बार बार आता है। देखना आपके साथ भी यही होगा। शीशा नागिन उसकी बात को सुनकर अपने मन में उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, बात तो बिल्कुल सही कह रही है ये, किसी जादूगरनी से कम तो नहीं है। पल भर में किसी भी काले इंसान को गोरा बना देती है। लेकिन बार बार मैं पृथ्वी लोक पर भी तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये लोक मेरा है ही नहीं। आ जाके मुझे जाना तो नागलोक में ही है। इस तरह कुछ ही देर में उसका मेकअप और पैकेज का बाकी सब कुछ पूरा हो जाता है, जिसके बाद पार्लर वाली उसे बोलती है, ये लीजिए मैडम, हो गया आपका मेकअप, अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। पार्लर वाली की बात को सुनकर शीशा अपनी आंखें खोलकर देखती है, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बोलती है, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत अच्छा मेकअप करती हो। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। बाकी लड़कियों की तरह ही मेरा चेहरा एकदम चांद जैसा चमक रहा है। मेरा तो रूप ही बदल गया। और ये मेरे बाल, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। ये लो तुम्हारे पैसे। इस तरह शीशा उसे पैसे देकर वहाँ से जाने लगती है और रास्ते में चल रही होती है कि तभी दो गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं और बोलते हैं, अरे ओ मेरी जाने मन, इतनी सुंदर बनके कहाँ जा रही हो? कहो तो हम भी साथ चलें। हे, हम तो तुम्हारे सुंदर चेहरे को देखकर घायल हो गए। कहो तो हम घर छुड़ाएं तुम्हें। उन दोनों की बात को सुनकर शीशा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम दोनों मुझे मेरे घर पहुंचाना चाहते हो ना? एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम दोनों को बिना टिकट कटे ही भगवान के पास पहुंचाती हूँ। शीशा गुस्से में आकर अपना रूप बदलकर उन दोनों गुंडों को डस लेती है और वहाँ से चली जाती है और जाते हुए बोलती है, विश बिल्कुल सही कहती है, ये पृथ्वीवासी एकदम घटिया होते हैं। इस तरह शीशा पृथ्वी लोक घूमकर वापस अपने नागलोक चली जाती है, जहाँ उसकी सहेली विश उसे देखकर बोलती है, ओहो शीशा, तू आज बाकी दिनों से बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। कहाँ गई थी? और ये तेरे लंबे बाल अचानक से छोटे कैसे हो गए? सच बता, तू कहीं पृथ्वी लोक तो नहीं गई थी? विश के पूछने पर वो उसे सारी बात बताती है और उसे वो ब्यूटी पार्लर वाली का मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है। समय बीतता है और अगली सुबह होती है, जिसके बाद शीशा सोकर उठते ही शीशे में अपना चेहरा देखकर बोलती है, अरे ये क्या, मेरे चेहरे का तो सारा मेकअप उतर गया। अब मेरा चेहरा दोबारा से एकदम साधारण सा लग रहा है। और मैंने तो उस पार्लर वाली को मेकअप करते देखा भी नहीं था। भला मैं मेकअप कैसे करूं? इतना बोलकर शीशा जादू से मेकअप का प्रोडक्ट्स प्रकट करती है और खुद ही अपना सारा मेकअप करने लगती है। लेकिन कौन सा मेकअप किस तरह लगाना है उसे कुछ समझ नहीं आता। जैसे तैसे मेकअप करने के बाद वो अपना चेहरा शीशे में देखती है और बोल पड़ती है, आए हाय, ये मैंने क्या कर लिया? छी, कितना गंदा मेकअप किया है। उसकी सहेली उसके मेकअप को देखकर बोलती है, अरे ये क्या भूत बनी हुई है? तू नागिन है, नागिन, समझी? ये सब मत कर, तेरे बस का नहीं है इंसानों के जैसा मेकअप करना। शीशा अपनी सहेली के उड़ाए मजाक के कारण उससे गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुझे मुझ पर हंसी आ रही है? कान खोल के सुन ले, पृथ्वी लोक पर जाकर ना मैं पूरा मेकअप करना सीखूंगी और फिर यहाँ वापस आकर नागलोक में अपना पार्लर खोलूंगी। तू आएगी ना तो तुझे डिस्काउंट भी नहीं दूंगी मैं। इतना बोलकर वो पृथ्वी लोक जाती है और उसे पार्लर से मेकअप सीखकर कुछ ही दिनों में वापस अपने नागलोक आती है और खुश होकर बोलती है, आखिर मैंने मेकअप करना सीख ही लिया। अब तो मैं नागलोक में अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और उसका नाम रखूंगी काया पलट, क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज है जो इंसान हो या फिर नाग नागिन दोनों का रूप बदल देते हैं। इस तरह नागिन शेषा नागलोक में अपना एक काया पलट नाम से पार्लर खोलती है, जिसके बाद वो लोग भी पृथ्वी के ही बाकी इंसानों की तरह देखने लगते हैं। और अब शेषा के पास नागिन होने की शक्तियों के साथ साथ पार्लर का हुनर भी था, जिससे कि वो नागलोक के नाग नागिनों की पूरी तरह से काया ही पलट देती है। विश अपने नागलोक की सबसे सुंदर नागिन थी, जिसको एक बार इंसानों के लोक में जाना था, जिसके लिए वो एक दिन अपने छोटे भाई दिव्यांश, जिसको पूरे नागलोक में सभी लोग
प्यार से नाटा कहा करते थे, उसके पास जाती है और उससे बोलती है, आज एक बार इंसान लोग होकर आते हैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है। पागल है, मैं नहीं जा रहा। तुझे पता है ना इंसान कितने बुरे होते हैं, वो हमें देखते ही मार देंगे। इतना बोलकर वो अपनी जादू की मदद से पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर के बाद विश भी उसके बगल में बैठकर उससे कहती है, अरे सारे इंसान एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, और वैसे भी हम वहाँ भेष बदल कर जाएंगे ना, उनको क्या पता चलेगा कि हम इच्छाधारी नाग नागिन हैं। मैं नहीं जा रहा। अगर तूने एक बार फिर से कुछ बोला तो मैं पिताजी से बोल दूंगा। विश उदास हो जाती है और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बाहर चली जाती है और इंसानों के बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी बड़ी बहन नागेश्वरी उसके पास आकर उससे बोलती है, ओए विश की बच्ची, कहीं तू यहाँ बैठकर फिर से उन इंसानों के बारे में तो नहीं सोचने लग गई? हाँ दीदी, मुझे लगता है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। हम सभी नाग नागिन भी तो एक जैसे नहीं हैं। वैसे उसी तरह इंसान कैसे हो सकते हैं? नागेश्वरी उसकी जिद के आगे हार जाती है और सबसे छुप छुपा कर अपना रूप बदलकर वो दोनों इंसानी लोक में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि हर इंसान अलग है। कोई लड़ रहा है तो कोई किसी से प्यार भरी बातें कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है। जहाँ विश को इंसानों के बीच आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ नागेश्वरी का उनके बीच में दम घुट रहा होता है। तभी नागेश्वरी अपनी बहन से बोलती है, देख लिया कि इंसान कैसे होते हैं। अब चल यहाँ से, इससे पहले नागलोक में किसी को कुछ पता चले। चलते हैं ना दीदी थोड़ी देर में। वो देखो ना कितनी प्यारी वेशभूषा है उनकी। अरे हमारे लोक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इंसान लोक है और वो नागलोक, और ऐसे वस्त्रों की जरूरत इंसान लोगों को होती है, हम जैसे इच्छाधारी नाग नागिन को नहीं। इतना बोलकर नागेश्वरी अपने जादू से उसे वहाँ से अपने साथ दोबारा नागलोक ले जाती है। पर जब वो दोनों घर जाते हैं तो सबको पता चल चुका होता है कि वो बिना किसी की आज्ञा के इंसानी लोक में गए थे, और वहाँ के राजा नागचंद उन दोनों को माफ करते हुए उनसे कहते हैं, ये तुम्हारी पहली और आखिरी भूल समझकर माफ किया जा रहा है, पर अब कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी विश नहीं मानती और एक बार फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, लेकिन इस बार अकेले ही शिव मंदिर में जाकर अपने गुरुदेव से कुछ दिनों के लिए वो इंसानी लोक में जाने की बात करती है, क्योंकि विश नागराज की बेटी और नागलोक की सबसे ज्यादा सुंदर नागिन थी, इसीलिए वो उसकी बात को टाल नहीं पाते। और नागलोक में वो ये बहाना बनाते हैं कि विश उनके पास कुछ दिनों के लिए तप कर रही है। साथ ही गुरुदेव उसे इंसानी लोक के एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और हाई क्लास फैमिली में ले जाते हैं और उस घर की मालकिन दिया से बोलते हैं, ये लड़की असहाय है, साथ ही इसकी याददाश्त भी चली गई है, और ये मुझे घायल रूप में मेरे शिव मंदिर के बाहर मिली थी। इतने बड़े शहर में इस अकेली बच्ची का रहना सही नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई बात नहीं बाबा, हम इसे अपने घर में पनाह देंगे। गुरुदेव उसे वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब दिया का बेटा नील घर वापस आता है तो विश को देखकर नील उसे बस देखता ही रह जाता है। साथ ही वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये लड़की कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? विश। पर बेटा तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी। हाँ हाँ, वही बोल रही हूँ, जो विश करे उसी नाम से बुला लो। अच्छा, बहुत प्यारी लड़की है। तुमने बोला था ना हमारी विश हम तुम्हें किसी भी नाम से बुलाएं, तो अब से तुम्हारा नाम होगा अमाया, ओके? अब विश उन्हीं के साथ रहती और अपना ज्यादातर वक्त नील के साथ ही गुजारा करती। नील उसको मूवीज देखने ले जाता तो कभी शॉपिंग करवाता। अब विश भी उनके रंग में रंगने लगी थी। देखते ही देखते उसको 10 दिन से ऊपर हो जाते हैं और उसके जाने का समय हो जाता है। पर इन कुछ ही दिनों में नील और विश एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर एक दिन विश बोलती है, मुझे सब याद आ गया कि मैं कौन हूँ। अब मुझे अपने घर जाना होगा। ये तो अच्छी बात है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और तुम्हारी फैमिली से भी हमारे बारे में बात कर लूँगा। तुम मेरे घर नहीं जा सकते, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ
कि मैं दोबारा जरूर आऊंगी। इतना बोलकर वो उसकी नजरों से दूर होकर अपना नागिन रूप लेकर अपने नागलोक चली जाती है, जहाँ उसको देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर विश अकेले बैठकर नील के बारे में सोच रही होती है, पर नाटा उसको ऐसे अकेले देखकर सब कुछ भाप जाता है। ऐसे में वो अपनी बहन के पास जाकर उसे अपनी कसम देकर उससे बोलता है, बता क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ जब से तुम यहाँ आई हो थोड़ी उदास हो। विश अपने छोटे भाई को सारी बातें बता देती है, जिस पर नाटा उससे कहता है, मुझे मिलना है उस लड़के से। एक शर्त पर, अगर तू किसी को नहीं बताएगा तो। नहीं बताऊंगा। दोनों अपना रूप बदलकर इंसानी लोक में जाते हैं, जहाँ विश नाटा को दूर से ही नील का चेहरा दिखा देती है, लेकिन नाटा अपना नाग रूप लेकर नील के पास जाता है और उसे डस लेता है, जिसके बाद नाटा का जहर नील के शरीर में फैलने लगता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और विश अपना नागिन रूप लेकर नाटा से बोलती है, नाटा तूने इन्हें क्यों काटा? अपनी बहन की बात सुनकर नाटा अपने इंसानी रूप में आकर उससे बोलता है, मैं तो बस ये देख रहा था जब मैं इसके पास काटने के लिए आऊँगा तो ये क्या करेगा, लेकिन इसने तो कुछ करा ही नहीं। तो इसलिए तूने उन्हें डस लिया? अब नील को होश में ला, नहीं तो। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं इसको पहले की तरह ठीक करता हूँ। और हाँ बहन, मुझे आज नील को देखकर ये यकीन हो गया है कि सारे इंसान गंदे नहीं होते। नाटा नील को होश में ले आता है, जिसके बाद दोनों भाई बहन अपना असली रूप धारण करके वहाँ से एक बार फिर नागलोक चले जाते हैं, जहाँ नागराज को विश की सारी सच्चाई पता चल जाती है और सजा के रूप में वो उसकी नागिन की सारी शक्तियाँ उससे छीन लेते हैं और उसे इंसान लोक में भेज दिया जाता है। पर विश को इस बात का कोई मलाल नहीं रहता, पर नील के पास जाने से पहले वो सभी नागलोक वासियों को बोलती है, हम नाग नागिन से अच्छे तो वो इंसान है। अरे अच्छा बुरा सोचने से पहले वो ये नहीं देखते कि सामने वाला उनका कौन है। अनजान हो ना, वो तब भी उसकी जान बचाते हैं, फिर चाहे वो जानवर हो या फिर कोई इंसान। और मुझे अपने नील पर पूरा भरोसा है कि मेरी सच्चाई जानने के बाद भी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इतना ही घमंड है ना तुझे उस इंसान पर, तो जा उसको अपनी सच्चाई बता। अगर वो तेरी सच्चाई के साथ तुझे अपना लेता है तो हम तुझे तेरी सारी शक्तियाँ दे देंगे, साथ ही उस इंसान को भी अपना लेंगे जिसके लिए तू हमारे इस नागलोक के नियमों के खिलाफ गई है। विश नील के पास जाकर उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है और ये सब कुछ जानने के बाद भी नील उसे अपना लेता है, क्योंकि उसने विश से नहीं अमाया से प्यार किया था। नील का प्यार, उसकी अच्छाई देखकर पूरे नागलोक के नाग नागिनों की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है। साथ ही उन्हें समझ आ जाता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। नागलोक के सभी लोग उन दोनों को अपना लेते हैं और विश की सारी शक्तियाँ भी उसे वापस कर दी जाती हैं। लेकिन विश इस सब के लिए मना करते हुए कहती है, मुझे इन शक्तियों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस ऐसे प्यार की जरूरत थी जो हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरा साथ दे। और आज मेरी वो तलाश पूरी हो गई है। मुझे ये शक्तियाँ मिले चाहे ना मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे प्यार के। उस दिन के बाद विश और नील एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और विश हमेशा हमेशा के लिए इंसानी लोक में अपने पति नील के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।